एक ज़माना था जब लोग कहते थे बेटा सरकारी नौकरी कर लो, एक बार लगी बुढ़ापे तक पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। और अब रिटायरमेंट के बाद लोग एक्सेल शीट खोल के बैठे होते हैं जैसे कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो। ईपीएफ का एक्स है, एनपीएस का वाई है, ओपीएस वो भी कुछ है। अरे भाई ये नहीं होता, मुझे तो बस चैन से एक कप चाय दे दो। तो चलिए समझते हैं कि ये सफ़र कैसे पेंशन से इस परेशानी तक में चला गया। पुराने ज़माने में ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी। इसका फंडा बहुत सिंपल था। रिटायरमेंट के बाद हर महीने सरकार आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देगी ही देगी। वो अमाउंट पहले से ही फिक्स्ड है, ना मार्केट का टेंशन, ना शेयर बाजार की परेशानी। एक फिक्स्ड अमाउंट है। सरकार बोलती थी इतना है फुल एंड फाइनल, जैसे फिक्स्ड मैच हो कि हाँ जी ये मिलेगा हर महीने। इसीलिए तो पुरानी जनरेशन कहती थी सरकारी नौकरी मतलब सेफ बुढ़ापा, है ना, नो टेंशन एट ऑल। फिर आया एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। 2004 के बाद सरकारी या गैर सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म और न्यू पेंशन स्कीम लागू। अब एनपीएस का फंडा थोड़ा अलग है। एनपीएस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में मान लो। अब अगर शेयर मार्केट ऊपर गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, शेयर मार्केट नीचे आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट घट जाएगी, और यही इन्वेस्टमेंट बाद में आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको एज पेंशन मिलेगा। मतलब अब आपकी पेंशन शेयर मार्केट के मूड पे डिपेंड करती है। अब सोचो, जिस अंकल को 35 साल एक्सेल शीट को खोलने में डर लगता था, उस अंकल को मैं ये बोलूं कि नहीं आपकी पेंशन तो सेंसेक्स पे डिपेंड करती है, यार उसका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। सिंपल फंडा है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका मतलब फिक्स थाली, थाली में दाल है चावल है सब है, उतना ही मिलेगा, उतनी ही आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम मतलब कि बुफे, जो लगा है ले लो, जो अच्छा लग रहा है वो ले लो, जो ज्यादा है वो खाओ, जो कम है वो नहीं मिलेगा। अब इकोनॉमिक्स में समझते हैं कि आखिर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट किया क्यों। पहले क्या हो रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो टैक्स पेयर है वो जितना टैक्स पे करता था, आज का टैक्स पेयर उतना का उतना पैसा आज के पेंशन स्कीम वालों के पास चला जाता था। मतलब अगर आज मैंने टैक्स दिया है तो जो बंदा 60 साल से ऊपर हो चुका है, मेरा वो टैक्स का अमाउंट सीधा सीधा उसकी पेंशन में जाएगा। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड थी। पर एनपीएस ऐसा नहीं है, एनपीएस फंडेड है। कैसे? अगर मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी का एक हिस्सा मैं आज ही सेव कर रही हूँ और उसको इन्वेस्ट कर रही हूँ कहीं पर, जैसे कि शेयर मार्केट। जब ये शेयर मार्केट बढ़ेगा मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जब मैं रिटायर होंगी तो मुझे यही पैसा एज पेंशन मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में एक प्रॉब्लम और थी, सरकार अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एज रिटायरमेंट पेंशन दे देती थी, तो सरकार का खर्चा बढ़ जाता था। अब उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो भैया वो कहाँ से खर्च करेंगे, रोड्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, मतलब सरकार के ऊपर और लोन बढ़ रहा था। अब ये तो बात हुई कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम हटाकर न्यू क्यों लेकर आई, लेकिन क्या ये ओल्ड या न्यू हमारे लिए फायदेमंद है भी? इसके पीछे की इकोनॉमिक्स समझो। चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे ईपीएफ हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आपका पैसा बढ़ रहा है लेकिन उससे तेजी से सारी महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप आगे नहीं जा रहे, आप पीछे ही जा रहे हो। अभी ईपीएस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ रिटर्न लगभग 8.25% है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर करीबन 6 से 7% है। तो रियल टर्म्स में तो आपको कुछ फायदा हुआ ही नहीं ना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1% से ही तो बढ़ रही है। मतलब आपका पैसा जिम तो जा रहा है, मेहनत तो कर रहा है बेचारा, लेकिन जो महंगाई है वो उससे ज्यादा तेजी से भाग रही है। तो अब ये जो सेफ बुढ़ापा वाली गारंटी है ना, ये खत्म हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ डूब गया है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी पेंशन, हमारा बुढ़ापा, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो चाहे आप 22 साल के हो, चाहे 41 साल के हो, ये समझना जरूरी है। पहला, सिर्फ ईपीएफ या एनपीएस पर डिपेंड मत करो। इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए और जो इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं उसके बारे में भी सोचो। दूसरा,
जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अगर आपने 22 से 23 पे स्टार्ट कर दिया तो वो पैसा जो आप अलग से लगा रहे हो शेयर मार्केट में या अलग से लगा रहे हो एनपीएस में, वो दुगना होता रहेगा और ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको आखिर में। अर्ली स्टार्टर हमेशा जीतेगा। तीसरा, सरकारी नौकरी अभी भी सेफ है, लेकिन ऑटोमेटिकली सेफ बुढ़ापा वाली गारंटी वो अब इतनी सिंपल नहीं रह गई। तो अगली बार अगर कोई अंकल आपसे कहे ना बेटा सरकारी नौकरी कर लो बुढ़ापा सुधर जाएगा, तो उनको ये बात समझाना कि अंकल अब वो वाली पेंशन स्कीम नहीं रही, अब एनपीएस है। हमारा बुढ़ापा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो काम का लगा तो कमेंट करके बताओ कि आप ईपीएफ वाले हो कि एनपीएस वाले, और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।